Namaste, my dear students. My name is Brijesh Mehta and I'm your chemistry teacher, right? So let us start today with the most important and most easiest, as far as I understand, part of the chemistry, and that is balancing of equation. So in each and every chemistry lecture we are going to study chemical equations, and balancing is most important thing. So first of all, what do we mean by balancing of chemical equation? There is one law called law of conservation of mass. In all physical and chemical changes, the total number of atoms before the reaction or a change remains same as total number of atoms after the change, after the reaction. Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction, right? So we need to balance equation. एक्चुअली आप जब रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन से पहले जितने भी टाइप के एटम्स होते हैं उनका नंबर जो होता है रिएक्शन के बाद उतने ही एटम्स रहते हैं, एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, या तो ये इसको छोड़ देता है और उसको पकड़ लेता है, ये इसको छोड़ देता है और उसको पकड़ लेता है, राइट? सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो एटम्स आर आइदर एक्सचेंज विथ ईच अदर, one atom displaces another atom or one atom combines with another atom. तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में। सो वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब बैलेंसिंग में आपको क्या याद रखना है कि आप किसी के फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते बैलेंसिंग के लिए। जैसे दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू बैलेंस। C3H8 हाइड्रोकार्बन करके एक चैप्टर है in 10th standard as well as in 11th standard. Hydrocarbons are compounds of carbon and hydrogen only. तो ये जो कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मीथेन, अगर आपने गैस सुना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है मीथेन, तो ये मीथेन का बड़ा भाई है, राइट? वी हैव मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो C3H8 इज प्रोपेन, राइट? आपको सब केमिकल के नाम भी आने चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट? सो इसका नाम है प्रोपेन। रिपीटेशन से ही याद रहेगा, राइट? जितनी बार प्रोपेन आएगा हम बताएंगे कि ये प्रोपेन है, तो धीरे धीरे आपको याद रह जाएगा कि ये प्रोपेन है, राइट? सो प्रोपेन का कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी कंबशन रिएक्शन। इसमें हीटिंग भी रिक्वायर्ड है। हीटिंग को ऐसे दिखाते हैं डेल्टा करके, यानी वी आर बर्निंग, वी आर हीटिंग एंड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिमेंबर दैट व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो तो कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, वाटर मिलता है, राइट? सो द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज CO2 एंड H2O। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, आपने क्या ऑब्जर्व किया? द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। शुरू करो, इससे पहले आपको ये देखना है कि कौन किसके साथ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ है, ऑक्सीजन अकेला है, O2, एक ही टाइप के एटम्स है, ऑक्सीजन गैस। यहां कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करने के लिए आप किसी की फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते, यानी कि ये वाटर है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है तो आपने यहाँ 2 कर दिया, H2O का H2O2 कर दिया, तो ये चलता नहीं है, राइट? सो यू कैन नॉट चेंज फॉर्मूला ऑफ एनी स्पीशीज, एनी केमिकल ऑन द लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड साइड, तो ये ध्यान में रखना। ओके, अब बैलेंसिंग के लिए थोड़े रूल्स क्या है, तो कि सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करो, उस एलिमेंट को बैलेंस करो जो दोनों साइड एक ही जगह दिखता है। तो आप देखो तो कार्बन एक ही जगह, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 2 रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट होते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो बनते हैं उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो बाई कन्वेंशन ये लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं, एक एरो करते हैं, दैट शोज प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, के रिएक्शन हुआ, राइट? तो आपने लेफ्ट हैंड साइड देखा कि 3 कार्बन है और राइट हैंड साइड देखा कि एक ही कार्बन है, राइट? तो यहाँ 3 कार्बन थे तो मैंने यहाँ 3 कर दिया। लेट मी चेंज द कलर सो दैट दे आर नॉट ओवरलैप। हाँ, तो ये 3 कार्बन थे, 3 कार्बन, तो मैंने यहाँ 3 कर दिया, 3 CO2। फिर यहाँ 8 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, 8 हाइड्रोजन एटम्स। एक वाटर में, ये एक वाटर है, उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन से कितने वाटर मिलेंगे?
4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। हमने पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 वाटर का मतलब है वाटर, 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 वाटर एंड वाटर। ये छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते हैं हम। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर 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 वाटर, इसका ऐसे लिखते हैं 4H2O, यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप टोटल काउंट करो, 2 4 6 और 8, 2 4 6 8, तो 8 हाइड्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम, राइट। सो ये आपको समझना है। तो 3 CO2 एंड 4 वाटर। तो अब कार्बन भी बैलेंस हो गए। आप देख सकते हो, मैं यहाँ 3 कार्बन है तो आपने देखा कि 3 CO2 है। यहाँ 8 हाइड्रोजन है तो हमने देखा कि यहाँ भी 8 हाइड्रोजन एटम है, राइट। तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। जब कुछ नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब यहाँ 1 है, 1। मैंने अगर कुछ नहीं लिखा है तो दैट मीन्स 1 प्रोपेन। अब ऑक्सीजन एटम काउंट करो, 3 CO2, CO2, CO2 और CO2 फॉर स्मॉल किड्स। तो 3 CO2 यानी 6 ऑक्सीजन एटम। यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 3 2 6 एंड 4 1 4। सो टोटल 10 ऑक्सीजन एटम्स है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, तो आंसर इज 5। So this is our balanced equation. You can count. We have 3 carbon atoms on both the sides. We have 8 hydrogen atoms on both the sides, and 5 2s are 10. 10 oxygen atoms on both the sides. So this equation is balanced. तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये रिएक्शन करोगे तो एक प्रोपेन है, एक प्रोपेन वो 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। एक प्रोपेन है वो 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, 1 propane reacts with 5 oxygen molecules to form 3 carbon dioxide and 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे ही होता है। अगर आप इसमें रिक्वेस्ट करो कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड 3 नहीं चाहिए, 5 वाटर चाहिए, ये थोड़ा कम दे दो, ये थोड़ा ज़्यादा दे दो, तो ऐसा कुछ चलता नहीं है, राइट। शॉप में ऐसा चलता है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये फ्री में है, ये फ्री में निकाल दो, इसकी जगह ये थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो ये दुकान में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। एक प्रोपेन 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो दिस इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। थोड़ा मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, यानी आपको काउंटिंग करना आना चाहिए, राइट। और थोड़ा लॉजिक होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये रखूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे। तो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस 50 सच इक्वेशंस एटलीस्ट, राइट। सो एकदम, क्योंकि ये पूरा केमिस्ट्री है, उसमें इक्वेशंस आते हैं, तो आपको ये बराबर आना चाहिए। इक्वेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड, राइट। C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं। फ्रुक्टोज के भी यही फॉर्मूला है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों C6H12O6 ही है। इसको भी हमने बर्न किया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, तो कि ये हाइड्रोकार्बन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थे, यहाँ इस केमिकल कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है, राइट। प्रोडक्ट्स आर सेम, CO2 and H2O, राइट। सो लेट मी remove this. We don't need this now, so that we can use this space again for explanation, right. So C6H12O6 plus O2 gives H2 and CO2. The rule is balance the element that appears only in one of the compound on both the sides. मतलब कि यहाँ कार्बन एक ही जगह है, यहाँ भी कार्बन एक ही जगह है, तो वो इजी रहेगा। हाइड्रोजन यहाँ एक ही जगह है, यहाँ भी एक ही कंपाउंड में, कंबाइंड स्टेट में, तो ये भी इजी रहेगा। ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो चारों जगह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, राइट। तो 6 कार्बन एटम है, तो ऑब्वियसली यहाँ 6 लिख देंगे, 6 CO2। एक कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो अगर 6 कार्बन एटम है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सिंपल मैथ। H12, तो यहां भी 6 रख दिया, तो कार्बन 6 हो गए दोनों साइड, हाइड्रोजन 12 हो गए दोनों साइड, राइट। अब ऑक्सीजन को काउंट करो, 6 2s are 12 ऑक्सीजन एटम्स प्लस 6, 18 ऑक्सीजन एटम्स आर ऑन द राइट हैंड साइड। 18 में से यहां 6 आ गए, 18 में से 6 तो आ गए, तो 12 बचे, राइट। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, तो आंसर इज 6,
राइट। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट, कि यहाँ 1 है। तो इक्वेशन इज बैलेंस। वी हैव 6 कार्बन एटम्स, वी हैव 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड वी हैव 18 ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। सो दैट वाज सिंपल। ओके, NaClO3 gives NaCl plus O2, ये एक इक्वेशन है, हीटिंग करते हैं, राइट। ये भी कंबशन रिएक्शन है, इसमें भी बर्न करेंगे, इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन यानी हीट करके इसको तोड़ेंगे। सो NaClO3 gives NaCl plus O2। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहां भी NaCl है, ये कंपाउंड में आपको NaCl दिखता है, यहां भी NaCl दिखता है, यानी जो नंबर यहां आएगा वही नंबर यहां आएगा। अभी यहां 1 है तो यहां भी 1 है, राइट। तो ये तो ऐसा ही बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग का फर्स्ट रूल है देखना कि कहीं बैलेंस तो नहीं है ना, राइट। तो NaCl बैलेंस्ड है दोनों साइड। अब यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 है, तो 3 और 2 को इक्वल कैसे करेंगे? तो कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, राइट। सो ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। सो ये 3 2 ज़ा 6 और ये 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, दोनों साइड 6 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। अब 2 NaCl, ये नंबर पूरे कंपाउंड के साथ, ये 2 NaClO3 का मतलब NaClO3 एंड NaClO3, इसका मतलब ये है 2 बार NaClO3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaClO3। तो आप देख सकते हो कि 2 बार Na है, 2 बार क्लोरीन है और 3 6 ऑक्सीजन एटम है। तो 2 NaCl है तो यहां भी 2 रखा, तो इक्वेशन बैलेंस। सो वी हैव 2 NaCl एंड वी हैव 6 ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फेट। हमने पहले भी वीडियो में बोला था NH4 इज अमोनियम एंड PO4 इज फॉस्फेट, राइट। अब एक बार मैं और समझा दूं कि फॉर्मूला कैसे बनती है। टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, राइट। सो अमोनियम है, अमोनियम, इस पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज, इसको रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल यानी ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग सम चार्ज। सिर्फ NH4 प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव आयन है तो साथ में कोई नेगेटिव आयन भी होगा, और टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ये अमोनियम है और ये फॉस्फेट है, अमोनियम और फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं इसको, राइट। सो अब टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने अमोनियम चाहिए? एक अमोनियम पे तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो यू नीड 3 अमोनियम आयंस टू बैलेंस 3 नेगेटिव आयंस। तो NH4 3 टाइम्स एंड 1 टाइम PO4, इसका मतलब ये है NH4 3 टाइम्स और PO4। तो आपको एटम काउंट करने के लिए भी इजी रहेगा, अगर मन में ऐसा है तो 3 बार NH4 है, यानी कितने नाइट्रोजन एटम हो गए? कितने नाइट्रोजन एटम हो गए? आप काउंट करो, एक नाइट्रोजन एटम, दूसरा और तीसरा, 3 नाइट्रोजन एटम है। कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 4 और 4 12, और एक ही PO4 है तो एक P हो गया और 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ऐसे करना नहीं है शुरू में, अगर इफ यू आर इन 8th और 9th स्टैंडर्ड देन यू नीड टू डू दिस, ये मन में होना चाहिए या तो साइड में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट नीड टू डू सच थिंग्स एवरी टाइम, राइट। अगर आप 11th में हो तो मन में ही काउंट करके बैलेंस कर देना है। अब सबसे पहले बैलेंसिंग में ये देखना है कि कौन किसके साथ है, ओके, बिकॉज द इक्वेशन इज वेरी बिग, इट गोज इनटू द सेकेंड लाइन, राइट। तो ये 2 रिएक्टेंट है, ये अपना एरो है, तो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट है, और 2 प्रोडक्ट है, एक ये है और एक ये है, राइट। सो दिस अमोनियम नाइट्रेट शुड बी हियर, सो इट इज द प्रोडक्ट, ओके। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, बिकॉज फॉर्मूला बड़ी बड़ी है, ये आगे जा रही है, राइट। ओके, सो चलो सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन किसके साथ है, ओके। आप देख रहे हो कि इसको अमोनियम बोलते हैं NH4, नाइट्रोजन का स्पीशीज है, रेडिकल है,
यहाँ नाइट्रोजन है, नहीं है, तो यहाँ भी अमोनियम है। तो इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग नाइट्रोजन विल बैलेंस अमोनियम। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन भी अमोनियम है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन भी अमोनियम है। फिर इसको बोलते हैं फॉस्फेट, PO4। तो यहां भी फॉस्फेट है, लेकिन यहां कितने हैं? 4 फॉस्फेट। ये जो मैंने सर्कल किया उसको फॉस्फेट बोलते हैं। 4 टाइम्स यानी 4 फॉस्फेट है। यहां तो एक ही है, PO4। ओके, फिर इसको लेड बोलते हैं। लेड एक एलिमेंट है कार्बन फैमिली का। पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, राइट। सो लेड यहाँ एक है, लेकिन यहाँ 3 लेड है, Pb3 PO4 4 टाइम्स। फिर इसको बोलते हैं नाइट्रेट, NiTrate, नाइट्रेट आयन, राइट। तो यहाँ 4 नाइट्रेट आयन है। ये मैंने जो सर्कल किया उसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला में एक ही है। तो अब कुछ नया सीखते हैं कि एक एक एटम काउंट नहीं करना है, क्योंकि दोनों साइड रेडिकल सेम ही है। फॉस्फेट यहाँ भी है, फॉस्फेट यहाँ भी है, नाइट्रेट यहाँ भी है, नाइट्रेट यहाँ भी है, अमोनियम यहाँ भी है, अमोनियम यहाँ भी है। तो पूरा अमोनियम बैलेंस करेंगे, पूरा नाइट्रेट बैलेंस करेंगे, पूरा फॉस्फेट बैलेंस करेंगे, राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि कितने अमोनियम है? इट इज NH4 3 टाइम्स PO4, NH4 3 टाइम्स PO4। तो अमोनियम कितने हैं? 3 है। और यहां अमोनियम कितने हैं? एक ही है, राइट। यहां फॉस्फेट एक है, यहां 4 है। तो पहले मैं अमोनियम को बैलेंस करूं या फॉस्फेट को? आप सोचो, थोड़ा करने से पहले सोचो कि अगर 3 अमोनियम देख के मैं यहां 3 लिख दूं, तो फिर मैं फॉस्फेट को बैलेंस करूंगा तो यहां तो 4 फॉस्फेट है, तो मुझे यहां 4 लिखना पड़ेगा, राइट। तो इससे बेटर है कि पहले मैं फॉस्फेट को बैलेंस करूं, फॉस्फेट, राइट। तो कितने फॉस्फेट है? ओके, यहां मैं 1 लिखता हूं। तो कितने लेड हो गए? 3। तो लेड एक है, तो यहां मैंने 3 लिख दिया। फॉस्फेट कितने हैं? 4 है। तो यहां फॉस्फेट एक ही है, तो मैंने 4 लिख दिया, 4 फॉस्फेट। अब आप देखो कि अमोनियम कितने हो गए? 4 टाइम्स NH4 थ्राइस, यानी 4 3 12। ये अमोनियम फॉस्फेट एक बार मैंने लिखा है, तो उसमें 3 अमोनियम है। अगर ऐसा मैं 4 बार लिखूं तो टोटल 4 3 12 अमोनियम हो जाएंगे। ओके, आप ये भी देखो कि 3 4 12, 3 4 12 नाइट्रेट है। ये सर्कल किया उसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो ये 3 4 12 टाइम्स नाइट्रेट है। ये सर्कल किया, इसको अमोनियम बोलते हैं। तो ये 4 3 12। तो 12 अमोनियम है, 12 नाइट्रेट है, यहां 12 कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो हमने नाइट्रोजन काउंट नहीं किया, हमने हाइड्रोजन काउंट नहीं किया, हमने ऑक्सीजन काउंट नहीं किया, हमने लेड काउंट नहीं किया, राइट। तो हम ऐसे अमोनियम और नाइट्रेट। लेट अस बैलेंस दिस लास्ट 2 इक्वेशंस इन दिस वीडियो। सो ये लिथियम सल्फाइड, ओके। सो ये लिथियम सल्फाइड है। यहाँ बेरियम नहीं, बोरोन ही आएगा, बराबर। सो यहाँ बोरोन है, यहाँ भी बोरोन होना चाहिए। अगर बेरियम है वो तो गलत है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। लिथियम है, लिथियम है। SO3 है, SO3 है, राइट। सो लेट अस काउंट 1 बोरोन, 1 बोरोन। 3 फ्लोरीन एटम है, लिथियम 2 है, SO3 थ्राइस है। ये SO3 है सल्फाइड, ये भी SO3 है, तो ये 3 टाइम्स है, राइट। तो ये 3 थे, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। सो 3 SO3 हो गए। 3 2 6 लिथियम, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, राइट। और 6 लिथियम, 6 फ्लोरीन, यहाँ मैंने 2 कर दिया, 2। तो अब बोरोन है वो 2 होने चाहिए, बोरोन बैलेंस नहीं है, यानी ये इक्वेशन है, इसमें कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ है। या तो फिर आपको अलग से ट्राई करना पड़ेगा, बराबर, कि कोई दूसरा नंबर आता है या नहीं आता है। 3 3 6 6 6 फ्लोरीन 6 बट 2 बोरोन, तो यहाँ किसी की फॉर्मूला में गड़बड़ है, राइट। तो अगर इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, राइट, तो मे बी पॉसिबल कि कोई फॉर्मूला गलत लिख दिया, या तो कोई और कंपाउंड बनता है, रिएक्टेंट
कोई मिसिंग है या तो प्रोडक्ट मिसिंग है तो भी आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है। या तो आपको और दूसरा नंबर से ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोई दूसरा नंबर पॉसिबल नहीं, अगर दूसरी तरह करोगे तो भी यही आएगा, राइट। सो C7H17O2 ये तो हमारी पहली इक्वेशन थी, वैसा ही है, सेम टू फर्स्ट इक्वेशन, राइट। 7 कार्बन है तो यहाँ 7 कर दिया, कार्बन को बैलेंस करो। H17 है, H17 है, अब 2 के टेबल में 17 नहीं आता है, राइट। तो सबसे पहले इसको 2 करके इवन नंबर करेंगे, तो ये 14 हो गए। तो अब आपको इरेज करके यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, ये 7 2 14 है तो 14 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 17 2 तो 2 के साथ 17 मल्टीप्लाई करोगे तो 17 2 हो गया, राइट। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 14 2 28 और 17 45 ऑक्सीजन एटम हो गए। अब 2 के टेबल में 45 आता है, आता है। सोचो 2 के टेबल में 45 कैसे आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा। तो आंसर इज 22.5, 22.5 यानी 22.5 या तो 45/2। तो अगर आप यहाँ 45/2 लिख दोगे तो 45/2 2 45 हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो देखा नहीं है, चलता है, डेफिनेटली चलता है। सी आप अगर फ्रूट लेने जाओगे और वहाँ बोलोगे कि मुझे आधा केला चाहिए या तो 1.5 केला चाहिए, तो 1.5 केला नहीं मिलेगा, लेकिन 1.5 डजन मिलेगा, राइट। तो हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन हाफ मोल मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे डे टू डे लाइफ में डजन है, डजन यानी 12, ऐसे ही केमिस्ट्री में काउंटिंग यूनिट है मोल। सो मोल इज ए वेरी लार्ज नंबर, ओके। पूरे यूनिवर्स में स्टार्स नहीं है, उतने एक मोल में पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारा आगे 2-3 वीडियो के बाद आएगा, राइट। सो ये फ्रैक्शन भी चलता है 45/2। अगर आपको ये फ्रैक्शन नहीं जचता है, नहीं चाहिए, तो फिर पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं करता हूं, विल जस्ट चेंज द कलर। ये 2 को डबल कर दिया तो ये यहां 4 हो गया। 45/2 को डबल कर दिया तो ये 45 हो गया, ये निकल जाएगा। 14 को डबल कर दिया तो 28 हो जाएगा, और 17 को डबल कर दिया तो 34 हो जाएगा, राइट। तो अब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, राइट। सो यू कैन इनिशियली डू विथ पेंसिल एंड देन रिमूव इट एंड राइट विथ पेन, राइट, सो दैट ओवर राइटिंग नहीं होगा, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू डू 45-50 such equations, so that variety of equation हम देख लेंगे, so that balancing is never a problem for you. Thanks for watching the video. Do join us, tell your friends to join us and enjoy chemistry. Thank you.